हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ हमारा लास्ट टॉपिक। वैसे हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। जो डिस्कस कर रहे थे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जो आपका सिलेबस दे रखा था ना, जितने भी टॉपिक्स थे आपके सिलेबस में ऑल थिंग्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक आपका वही था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे लास्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आए होंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन फिक्स होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वहाँ आपसे आपके कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देगा तो आपसे पूछ सकता है उसकी ज्योमेट्रीज क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशंस क्या होगी, पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक नेचर पूछ सकते हैं। 3 टाइप ऑफ टर्म्स पूछ सकता है आपसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। वहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ टॉपिक हैं जो लास्ट में आपकी बुक्स में दे रखे हैं। ये फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। इफ़ अगर कोई स्टूडेंट्स है जो नहीं करना चाहता एक्स्ट्रा, विदाउट ओनली सिलेबस को ही करना चाहता है, तो वो वहाँ जो हमारी लास्ट वीडियो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ तक कर सकते हैं। उसका हो चुका है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये है कि कुछ नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा देखना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। उसमें आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ ये बता रखा है कि कलर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे आता है, वो डिस्कस करेंगे हम। एंड सेकंड हम देख सकते हैं कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन को जो कंपाउंड्स हैं उनकी क्या एप्लीकेशंस है। देखो फर्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तो हमें पता है कि देखो, ये तो आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी कंपाउंड हो, चाहिए वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो या और डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं, तो कलर शो किसकी वजह से करता है, वो होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर कोई भी कंपाउंड है आपका, उसमें अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, मीन्स 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सारे पेयरिंग में है आपके, तो वो कोई कलर शो नहीं करेगा। क्योंकि कलर किसकी वजह से होता है, आपको कोई भी आपसे पूछ ले कि कलर का रीज़न क्या होता है, तो वो ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। वाई अनपेड इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, क्योंकि देखो कलर होता है ना, वो कब शो करता है हमारा कंपाउंड, वो ट्रांजिशंस होती हैं। आपको ये पता चलेगी, जैसे आप नेक्स्ट यूवी में पढ़ रहे होंगे, ऑर्गेनिक्स में भी ट्रांजिशन होती हैं आपकी, जैसे सिग्मा से सिग्मा स्टार है, पाई से पाई स्टार है, डिफरेंट लोअर स्टेट से हाई स्टेट की तरफ, ठीक है, लोअर एनर्जी से हाई स्टेट वाले एक्साइट करते हैं। और हमें पता है कि जब देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो, कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, उसके ऊपर आपने कोई लाइट डाली उस पर, ठीक है, ये हमने लाइट डाली, तो लाइट क्या करेगी, वो कंपाउंड कुछ लाइट को तो वो ऑब्जॉर्व कर लेगा। तब वो ट्रांजिशन करता है ना, जैसे लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के ऊपर उस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमने दी है उसको ऑब्जॉर्व करके, और देन वो एक्साइटेड स्टेट फिर वापस लोअर स्टेट में आएगा। तो हमें पता जो कंपाउंड ऑब्जॉर्व करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका शो करता है, ठीक है। वो एक टेबल होती है, जैसे रेड का आपका ब्लू आता है, ऑरेंज का डिफरेंट आता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो शो करता है। जो भी आपकी ट्रांजिशंस होती हैं लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। कलर का रीजन अलग, जैसे विजिबल लाइट में तो सारे सेल कलर होंगे, विबज्योर है, ठीक है। अगर जैसे ये होता है कि अगर कोई सब्सटेंस है, जैसे मान लो कि वो अगर ब्लू लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो उसका जो कलर हमें शो होगा ना वो रेड कलर होगा, क्योंकि जो ब्लू का जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर देते हैं आपके एब्जॉर्बेंस से। तो कलर फर्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनकम्प्लीट। और हमें पता है कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ट्रांजिशन में पढ़ रहे हैं, तो आप इनकम्प्लीट डी सब सेल, मतलब N-1 डी सब सेल, ये इनकम्प्लीट है, अनपेड है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पता होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे जो हम अगर ट्रांजिशंस में पढ़ेंगे ना, ऑक्टेट लाइक दैट, तो इसमें एक टर्म आता है आपके पास, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। उसमें क्या होता है कि जो आपके डी ऑर्बिटल होते हैं ना, जैसे हमें पता है कि एस के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, पी वाले के पास 3 होते हैं, जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है, और डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये आपको पता है। जैसे 3 तो होती हैं, T2Z बोलते हैं उनको, उसमें होता है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, इन तीनों की एनर्जी सेम होती है। और 2 ऑर्बिटल को हम स्प्लिट करते हैं, एक होता है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक होता है डी जेड स्क्र, ठीक है। वैसे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट में आपका वीडियोस हैं, ट्रिक टू फाइंड कैलकुलेट CFT के ऊपर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स के लिए और टेट्राइडल, मैंने ऑल दोनों वीडियोस बना रखे हैं। तो वो अगर कोई स्टूडेंट्स डिटेल में देखना चाहता है, तो मैंने कंप्लीट उसमें बताया कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कैसे आपकी स्प्लिटिंग होती है, मीन्स डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, T2Z ईजी में कैसे ट्रांजिशन होती है, CFSE की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लो स्पिन हाई स्पिन का ऑल थिंग्स एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो वो वीडियोज़ आप वहाँ देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट ये तो कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं। देखो वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट ये हमने देख लिया, जैसे MnCN4 नेगेटिव है, इसका आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कैसे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लोगे मेटल के कितने हैं, फिर आप देख लोगे कि CN नेगेटिव कितने डोनेट, फिर आपका लो स्पिन है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक है, पेयरिंग करवाता है,
फिर हाइब्रिडाइजेशन है, फिर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो आप बोलते हो कि पैरा है, पेयरिंग है तो डाई मैग्नेटिक है, ये ऑल थिंग्स आप बता सकते हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट आपकी बुक्स में वही बता रखा है स्प्लिटिंग क्या होती है। स्प्लिटिंग के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो CFT, उसमें मैंने ऑल थिंग्स डिस्कस की है कि डी ऑर्बिटल जब आपका मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है तब स्प्लिट हो जाते हैं T2G और EG में। T2G में जो देखो नीचे दिखा रखी है ना DXY DYZ DZX, ये ऑर्बिटल होते हैं, और EG में होते हैं ये आपके DX² - Y² DZ²। ठीक है, ये कंपाउंड्स। और ये हमें पता है कि एनर्जी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है टिटेनियम का, जो देखो टिटेनियम +3 कंपाउंड, इसमें क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन है डी सबसेल, मीन्स अनपेड है, तो ये कलर शो कर सकता है। तो इन्होंने ये बोल रखा है कि ये अब्जॉर्ब, जैसे ग्रीन कलर को तो अब्जॉर्व करता है, और आपका रेड है ना उसको एमिट करता है, कलर दे रखा है। और हमें पता है कि एनर्जी कैसे देखते हैं किसी भी लाइट, जैसे एनर्जी क्या होता है म्यू, म्यू आपकी फ्रीक्वेंसी वो होती है C/λ। सी आपकी जो भी वेलोसिटी है लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸। लैम्डा जो भी वेवलेंथ ऑफ कलर लाइट आप डाल रहे हो उस पर, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट टाइप ऑफ कलर की वेवलेंथ होगी, जैसे रेड की अलग होगी, वॉयलेट की अलग होगी, ब्लू की अलग होगी, तो उसके हिसाब से ये टिटेनियम का कंपाउंड्स। वैसे आपका एग्जाम्स रेलिवेंट नहीं पूछेंगे आपसे ये ऑल थिंग्स, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो जो आपका सिलेबस दे रखा है वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। ये एनर्जी का दे रखा है कुछ कंपाउंड्स। यहाँ पे देखो ये डेल नोट है ना, इसी को बोलते हैं हम CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये मैंने जो CFT पर वीडियो बना रखी है उसमें कैलकुलेट भी किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स लेके CFSE की वैल्यू कैलकुलेट की। यहाँ पे दिखा रहे देखो, कोबाल्ट H263 पॉजिटिव के लिए स्मॉल है, NH3 के लिए इतनी इंटरमीडिएट लाइक दैट। ठीक है, ये कुछ कंपाउंड्स आप यहाँ से ये कर सकते हो, जैसे एक पॉइंट के लिए कि जो से आपका सिलेबस में क्या था टॉपिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो उसमें अपने सिंपल अगर आ भी जाए तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे, उसके कुछ पॉइंट्स जो हमने एजम्पशंस बताए थे, फिर आप 1 या 2 कॉम्प्लेक्स लेके उसके एग्जांपल, उसकी सिमेट्री हाइब्रिड बता दोगे। देन अगर आपका 5 या 6 मार्क्स में आ जाता है और आप अच्छे से एक्सप्लेन, तो आप लिमिटेशंस के भी कुछ 2 या 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हो। हमने देखा था कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होते हैं ना, वो ये एक तो क्वालिटेटिव एक्सप्लेन करती है कम्प्लेक्शन का, मीन्स क्वान्टिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं देती। और सेकंड ये हमें पता है कि जो कलर हैं या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जैसे लो स्पिन हाई स्पिन के बारे में नहीं बताती जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। ये ज्योमेट्रीज हाइब्रिडाइजेशंस तो एक्सप्लेन करती है, बट ये हमें ये नहीं बताती ऑर्बिटल को देख, कोई भी कॉम्प्लेक्स को देख करके ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल। ठीक है, इट डज नॉट, ये एक स्टेबिलिटी एक्सप्लेन, जैसे लेबाइल और इनर टाइप कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखो वैसे ही इनको एक डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट आएगा आपके जो फाइनल में, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे इनर्ट कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं, लेबाइल बहुत फास्ट रिएक्शन शो करते हैं, वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमारा सिंपल आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन बता सकते हो, आपकी कलर लाइक एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हाई स्पिन लो स्पिन को, लेबाइल और इनर्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये पॉइंट्स सिंपली बताने हैं आपके। जैसे जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू की वैल्यू निकालते हैं, टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होगा उसको नहीं बताता कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, या स्टेबिलिटीज़ नहीं बता। ठीक है, ये एक चीज़ ये भी नहीं बताता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। 4 कॉम्प्लेक्स हमें देखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 टाइप पॉसिबिलिटी, या तो स्क्वायर प्लेन या टेट्राहेड्रल, तो इनमें से ये एग्जैक्ट नहीं है पता पाती वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि वो स्क्वायर प्लेन बनाएगा या एग्जैक्ट बनाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट बेस के ऊपर हम बता सकते हैं ये। ठीक है, ये एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके। एप्लीकेशंस का भी पॉइंट आप देख सकते हो, वैसे सिलेबस में नहीं है, वैसे आप देख सकते हो। एप्लीकेशंस बताना चाहता हूँ कि एस्टिमेशन जो हार्डनेस होती है ना वाटर की, उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। हार्डनेस वाटर कैसे, सिंपल टाइट्रेशन से, जैसे EDTA इथाइलिन डायमंड टेट्राएसीटेट से। ठीक है, ये मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं, ये आप देख सकते हो कुछ पॉइंट पढ़ना चाहो तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये पॉइंट दे रखे हैं आपके। नेक्स्ट ये कंप्लीट मैकेनिज्म, ये आपको ज़रूरत नहीं है करने की, बस कुछ पॉइंट्स बाई चांस आपसे पूछ ले, वैसे पूछेंगे तो नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई पूछ ले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशंस क्या हैं, तो आप ये पॉइंट बता सकते हो कि किस में आप इसका यूज़ कर रहे हो। ठीक है, कैटालाइसिस जो प्रोसेस होता है ना, उनमें भी हम इनका यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। जैसे वाटर का ट्रीटमेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वैसे कैटालाइसिस होता है, स्पीड को जो कैटालिट मतलब रिएक्शन को स्पीड की बढ़ा देता है। मेडिसिन्स लाइक जो फोटोग्राफीज होती हैं उनके अंदर भी हम इनका यूज़ करते हैं। और जो डाइंग्स होती हैं, जैसे जो भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है ना, जैसे क्लोरोफिल है तो उसको मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, तो उनमें भी जो आपके कोऑर्डिनेशन कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनका इंपॉर्टेंस रहती है। जैसे हेमोग्लोबिन है, जैसे रेड कलर ब्लड का आयरन की वजह से, विटामिन B12 का कोबाल्ट, तो इसमें हेम प्रोटीन होता है, तो इन कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, तो इसके कुछ एप्लीकेशन है वो देख सकते हो। और ये आपका लास्ट टॉपिक था यूनिट का, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप उसे पढ़ लें। कुछ
अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, सॉल्यूशन है उनके, तो आप करके देख सकते हो, पता होगा कि कितनी है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जैसे बैलेंस पॉइंट थ्योरी इन पे कॉम्प्लेक्सेस लेके डिफरेंट खुद से आप ट्राई करोगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन मोमेंट, क्योंकि आगे भी आपको काम आएंगे, क्योंकि जैसे आप फाइनल में भी और नेक्स्ट कोई भी एंट्रेंस देंगे तो सब में आपको ये क्वेश्चंस तो एक फिक्स ही होता है। कॉम्प्लेक्स देखो, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, लो स्पिन, हाई स्पिन या पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक नेचर, तो ये आप अच्छे से कर लेना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, जैसे नेट वगैरह देते हैं उनमें भी और वैसे अब भी। तो अब हमारा एक ही यूनिट बचती है, फिर आपका एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपका कंप्लीट इनऑर्गेनिक हो जाएगा। आई होप आप डेली कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर